जय श्री राधे। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी कब है, क्या विशेषता है इस एकादशी का और क्या फल हमें प्राप्त होगा इस एकादशी के दिन अगर हम श्री हरि नारायण का, विष्णु भगवान का पूजन करते हैं, अर्चन करते हैं, व्रत धारण करते हैं, जो भी आपकी सामर्थ्यता है उसके अनुसार। तो थोड़ा समय निकाल के आपको यह श्रावण मास की एकादशी के विषय में अवश्य जानना चाहिए। अगर आप इसे जान पाएंगे तो निश्चित ही आप और लोगों तक भी भेजेंगे। तो सर्वप्रथम हम बात करें कि कब है, तो 8 तारीख शनिवार को मध्याह्नकालीन बेला से आरंभ है, लेकिन उस दिन दशमी युक्त है तो उस दिन की एकादशी हमें नहीं करना है। तो हमें एकादशी रहना है 9 तारीख को रविवार के दिन, मृगशिरा नक्षत्र में बड़े भाव के साथ में कामिका एकादशी, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी कामिका एकादशी। और इसका इतना अद्भुत महत्व है इस एकादशी का कि ग्रहण काल में कुरुक्षेत्र में जाकर स्नान करने का जो फल हमें प्राप्त होता है, या संपूर्ण पृथ्वी के दान करने का जो फल आपको इस एकादशी के पुण्य के फल की प्राप्ति हो जाती है। अगर इस एकादशी को आप व्रत धारण करते हैं या रात्रि जागरण करते हैं या भगवान को केवल तुलसी पत्र अर्पण करते हैं या दीपदान करते हैं, संपूर्ण पृथ्वी दान, तो आप सहज ही इस एकादशी का महत्व इतनी ही बातों में समझ गए होंगे। तो और इस एकादशी का महत्व जब नारद जी ने भीष्म पितामह से पूछा था कि पितामह आप मुझे बतलाएं कि श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, क्या विधि है, क्या विधान है, इस दिन कौन से भगवान का कैसे पूजन करना है। तब भीष्म पितामह ने कहा था कि श्रावण मास की एकादशी का नाम कामिका है और इसकी मात्र कथा सुनने से, अब आप समझिएगा कि कथा मात्र सुनने से वाजपेयी यज्ञ के फल की आपको प्राप्ति हो जाती। केवल आपने बड़े भाव से हाथ में एक तुलसी दल लिया, तुलसी का पत्ता लिया या पीला फूल ले लिया और कथा श्रवण करी और श्री हरि को, लक्ष्मी नारायण जो आपके घर पर हैं उन्हें आपने अर्पण कर दिया। कामिका एकादशी के व्रत में शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु का पूजन का बड़ा विधान आता है, या लक्ष्मी नारायण मंदिर में जाकर पूजन अर्चन करना, वहां की जाकर जो आपसे सेवा हो पाए। जो मनुष्य इस एकादशी को धूप, आपने धूप बत्ती जलाई, प्रभु को धूप दिखा दिया, दीपक दर्शन करा दिया, भगवान को नैवेद्य भोग अर्पण कर दिया, उसे गंगा स्नान से भी अधिक फल की प्राप्ति हो जाती है। सूर्य ग्रहण में, चंद्र ग्रहण में, केदारनाथ के क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र के क्षेत्र में जाकर तीर्थकालीन मकर संक्रांति जैसे शुभ योग के दौरान आपका स्नान करने का जो पुण्य की फल की प्राप्ति होती है, वही पुण्य के फल की प्राप्ति हमें 9 अगस्त को रविवार के दिन कामिका एकादशी के दिन प्राप्त हो सकता है। श्री विष्णु भगवान के इस दिन का जो मनुष्य पूजन अर्चन करता है, उनका अभिषेक करता है दूध से, दही से, घी, शक्कर सहित पंचामृत से। अब श्रावण मास आरंभ में शिव जी का आप अभिषेक करते हैं, तो हरि और हर दोनों का पूजन आप अपने घर पर ही कर सकते हैं। शिव जी का भी कर लें आप अभिषेक और साथ में विष्णु जी का भी कर लें अलग एक पात्र में। तो उस मनुष्य को फल, समुद्र और वन सहित संपूर्ण पृथ्वी के दान करने का फल प्राप्त हो जाता है। सिंह राशि वालों को गोदावरी नदी में स्नान करने के फल से भी अधिक होता है। व्यतिपात में गंडकी नदी में स्नान करने से जो फल मिलता है, वही फल भगवान की इस एकादशी के पूजन के फल के समतुल्य है। श्रावण मास की एकादशी जो है कृष्ण पक्ष की, अपने आप में अद्भुत है। बड़े भक्ति भाव से, श्रद्धा भाव से अगर एक समय का आप व्रत धारण कर पा रहे हैं तो दिन भर आप फलों का आहार ग्रहण करें और रात्रि में भगवान का पूजन अर्चन करके असमर्थता, शारीरिक असमर्थता के कारण आप भोजन ग्रहण कर लें, लेकिन भोजन में तामसिक वस्तुओं का प्रयोग ना करें और कोशिश करें कि चावल आप बिल्कुल ना खाएं। चावल तो इस दिन बनाना, अगर आप व्रत ना भी धारण कर रहे हो तो प्रभु की कथा सुने श्री हरि, क्योंकि विष्णु भगवान जो है सृष्टि के पालनहार हैं। और एक एकादशी कृष्ण पक्ष की रहती है और एक एकादशी शुक्ल पक्ष की। तो महीने में 2 दिन अगर चावल आप ग्रहण ना करें तो इससे आपके शारीरिक स्वास्थ्य का भी बहुत अच्छा है। और चावल ना खाने के पीछे यह आता है कि चावल में एकादशी के दिन पाप निवास करता है। भगवान
विष्णु का जो इस एकादशी को पूजन करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, उससे समस्त देवगण, नाग, किन्नर, उसके जो पितृ हैं, इन सभी की पूजा, भगवान विष्णु की पूजा होते ही इन सभी की पूजन का फल उस मनुष्य को प्राप्त हो जाता है और सारे प्रकार के पाप जाने अनजाने में किए वह सभी भस्मीभूत होते हैं। संसार सागर तथा पापों में फंसे हुए मनुष्य को इससे छूटने के लिए कामिका एकादशी का व्रत या पूजन अर्चन अवश्य करना चाहिए। संसार में कामिका एकादशी के व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। संसार में इससे अधिक पापों को नष्ट करने वाला और कोई दूसरा उपाय नहीं है। नारद जी ने स्वयं भगवान ने अपने अधोमुख से मनुष्य को अध्यात्म विद्या से जो फल मिलता है उससे भी फल कामिका एकादशी के व्रत करने से मिल जाता है। इस व्रत के करने से मनुष्य अंतिम समय के अनेक दुखों से युक्त यमराज तथा नरक के दर्शन उस मनुष्य को नहीं होते। गरुड़ पुराण अगर आपने सुने होंगे तो अंत समय की वेदनाओं का उसमें वर्णन आता है। जब जिस समय प्राण निकलते हैं उस समय सहस्त्र हजारों बिच्छुओं के चावने का जो दर्द होता उतनी अधिक मनुष्य को पीड़ा होती जिस समय यह शरीर से प्राण निकलते हैं। कामिका एकादशी व्रत के दिन रात्रि जागरण से मनुष्य को कुयोनि अर्थात प्रेत योनि कभी प्राप्त नहीं हो सकती और अंत में उसको मोक्ष की प्राप्ति अवश्य होगी। केवल रात्रि जागरण कर ले और श्री हरि की आराधना कर ले। अब मध्य रात्रि 12 बजे तक तो आप जागरण कर ही सकते, हरि नाम कीर्तन कर सकते हैं। जो मनुष्य श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी को तुलसी से भक्ति पूर्वक भगवान का पूजन करता है। अब रविवार है तो आपको 9 तारीख को एकादशी है, रविवार है तो आपको 8 तारीख को ही सुबह के समय में आपको तुलसी दल तोड़ लेना है और आपको रख लेना है शनिवार को और एक एक करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय, प्रभु को ओम विष्णुवे नमः, ओम दामोदराय नमः, ओम हरि विठ्ठलाय नमः ऐसे कहते हुए जब आप तुलसी दल से श्री हरि की आराधना करते हैं तो श्री हरि भगवान विष्णु बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। जो मनुष्य तुलसी दल से भगवान का पूजन करता है तो 1 भार स्वर्ण और 4 भार चांदी के दान के फल के बराबर मिलता है। श्री विष्णु भगवान रत्न, मोती, माणिक आदि आभूषणों की अपेक्षा तुलसी दल से अत्यधिक प्रसन्न हो जाते हैं। जो मनुष्य भगवान को तुलसी दल से पूजन करते हैं द्वादशी के दिन तुलसी दल को ही परायण में ग्रहण करते हैं। आप जब व्रत दूसरे दिन आप तोड़ेंगे 10 तारीख को तो आपको तुलसी दल ग्रहण करना है, 3 जल आचमन पीना है, केशवाय नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय कहते हुए। तो हे नारद जी, भगवान की अत्यंत प्राण प्रिय श्री तुलसी जी को मैं नमस्कार करता हूँ। तुलसी जी के दर्शन मात्र से ही मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और शरीर के स्पर्श मात्र से ही मनुष्य पवित्र हो जाता है। तुलसी जी के जल से स्नान करने से मनुष्य के समस्त यम यातनाएं नष्ट हो जाती। जो मनुष्य तुलसी जी को भक्ति पूर्वक भगवान के चरण कमलों में अर्पित करता है उसे मुक्ति मिलती है। जो मनुष्य इस कामिका एकादशी की रात्रि में जागरण करके पंच एकादश 51, 108 जितने भी दीपदान अगर प्रभु के मंदिर में करे उनके पुण्यों को लिखने में चित्रगुप्त भी असमर्थशाली है। अर्थात उसके इतने ये केवल दीपदान से और रात्रि जागरण कीर्तन से उसके पुण्य की इतनी प्रबलता हो जाती कि चित्रगुप्त महाराज भी उसके पुण्य को लिख नहीं पाते। जो मनुष्य एकादशी के दिन भगवान के सामने दीप जलाते हैं उनके पितृ स्वर्ग लोक में अमृत का पान करते हैं। जो मनुष्य भगवान के सामने घी या तिल के तेल का दीपक जलाते हैं उनको सूर्यलोक में भी सहस्त्रों दीपकों का प्रकाश मिलता है। प्रत्येक मनुष्य को इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस व्रत के करने से ब्रह्म हत्या, ब्राह्मण हत्या आदि ऐसे घनघोर और भी जो पाप हैं वह सभी नष्ट हो जाते हैं और इस लोक में सुख भोग कर अंत में वह विष्णु लोक को जाते। इस कामिका एकादशी के महत्व को श्रवण एवं पठन करने से, हमने पठन किया, आपने श्रवण किया तो उस मनुष्य को भी स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती। तो हमारा आपसे करबद्ध निवेदन है कि यह दिव्य जानकारी जब आप संपूर्ण सुने तो इसे आप और लोगों तक भी भेजें जिससे उन्हें भी इसका फायदा मिले।
श्री हरि की कृपा हो और लक्ष्मी नारायण की कृपा हो, धन धान से परिपूर्ण हो, सब प्रकार के आपके मनोरथ सिद्ध हो। और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे सब्सक्राइब करें, जिसमें हम आपको और विविध जानकारी आप तक भेजेंगे। जैसे प्रभु का श्रावण मास आरंभ है, अभिषेक कैसे करें अपने ही घर पे बड़े सहज रूप से। अब 11 तारीख को शिव चतुर्दशी है, उस दिन के पूजन का महत्व की बात कर लें, या फिर हम 10 तारीख को सोम प्रदोष के दिन भी भोलेनाथ की पूजन का विशेष जानकारी यह भी आने वाली वीडियो में हम आप तक भेजेंगे। यह जानकारी और लोगों तक भेजे। जय श्री राधे।